मैं कहती हूँ उससे कि मुझे एक गुलाब का फूल दो, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मेरे लिए 55 गुलाब के फूल लेकर आता है। उसके बाद जब शादी की बात आती है तो कहता है कि तुम दूसरी कास्ट की हो और हम दूसरे कास्ट के हैं। सर मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा जब डिलीवरी मेरी हुई तब भी वो मैंने उससे कहा कि आ जाओ, वो तब भी नहीं आया। सर मेरे मम्मी को ऐसे मारा पीटा गया था, गरम चाकू करके इसमें यहाँ पे नाम लिख रहा था। तो अश्लील हरकत होती थी? हाँ सर, हाँ ये होती थी। अपना हाथ काट के मेरा मांग भरा और मुझे मंगलसूत्र लाया हुआ था, वो पहनाया। वो नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय मैं अयोध्या में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे प्यार में धोखा वायरल न्यूज देख रहे हैं और प्यार में धोखा इस तरह से हुआ है और धोखा करने वाला कोई आम नागरिक नहीं था। जो देश की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करते हैं, उन्होंने धोखा दिया है। और ऐसे धोखेबाज से मुलाकात हुई है और वो एक लड़की को प्रेम जाल में सोनम को बझा करके और उसको एक दर्द, ऐसा दर्द दे गए हैं कि वो अभी तक झेल रही है। मैं उन्हीं से उनका परिचय जानना चाहेंगे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम सोनम है और हम अयोध्या यूपी से हैं और मेरी शादी एक फौजी देशराज नाम के फौजी से हुई थी 2018 में। देखिए, फौजी से शादी हुई। फौजी, देखिए, फौजी डोगरा रेजिमेंट में यहाँ पे फैजाबाद में तैनात था। ये कैसे आपकी शादी एकाएक हो जाते हैं? सर वो 2015 में मुझे कैंट एरिया में मिलता है, वो ड्यूटी करता है और हम टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर। वो ड्यूटी करता रहता है, वो मुझे मतलब मेरे पास आता है और बोलता है कि मैडम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ और आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नंबर देता है, फिलहाल उस दिन हम नंबर नहीं लेते हैं। फिर 2-3 दिन ऐसे ही वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि शायद सच में ये मतलब मुझसे सच में लाइक करता है। तो मैंने सिर्फ बात के लिए लिया था, उस टाइम पे हम लाइक नहीं करते उसको, हमने सिर्फ नंबर ले लिया था। फिर हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, तब हमारी बातचीत होती है आगे। मैं ये भी पूछती हूँ कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। नहीं, फौजी से आपने प्यार कर लिया, 2-3 बार मुलाकात होने पे फौजी से आपने प्यार कर लिया। क्या उसके नौकरी से आपने प्यार किया था कि फौजी से प्यार किया था? सर मैंने इंसान से प्यार किया था, इंसान से प्यार किया था सर जब वो मेरी फ़ोन पे बात होती है, मैं कहती हूँ उससे कि मुझे एक गुलाब का फूल दो, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मेरे लिए ढेर सारा गुलाब का फूल ले आता है, 55 गुलाब के फूल लेकर आता है। और वो आर्मी वाला रहता है, पता नहीं कहाँ से वो ले आता है। मुझे बस ये शौक रहता है कि ये कहाँ से ले आया। फिर मुझे लगता है शायद ये सच में मुझसे प्यार करता है, तभी ये इतना सारा मुझे मेरे लिए ले आया। नहीं, जैसे उसने प्यार का प्रपोज आपको किया, आप क्या उसके बैकग्राउंड को पता करने का कोशिश आपने नहीं किया? सर मैंने उससे मतलब पहले हम बातचीत करते हैं, तब मैं उससे पूछती हूँ, जैसे हमारा जब प्यार हो शुरू हो जाता है तब मैं पूछती हूँ उससे कि तुम्हारे घर वाले मेरे रिश्ते से राज़ी रहेंगे? तो वो बोलता है मैं कोशिश करूँगा, मनाऊँगा। मैं कहती हूँ आप अपने घर वालों को पहले मनाओ, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। तो फिर वो जैसे कुछ दिन तक वो कोशिश करता है, मुझसे कहता है हम कोशिश कर रहे हैं। बाद में ऐसे ही मतलब 1-2 साल वो मुझसे मिलने आता रहता है। उसके बाद जब शादी की बात आती है तो कहता है कि तुम दूसरी कास्ट की हो और हम दूसरे कास्ट के हैं, मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। आप किस कास्ट के हैं? मैं निषाद हूँ। और वो किस कास्ट का है? वो भट्ट है, शर्मा भट्ट लगाता है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? सर वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है। अच्छा, हम ये आपने, चलिए आपने प्यार कर लिया, प्यार जात देखकर नहीं की जाती है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से उसमें समर्पित हो जाना, ये कहाँ तक अच्छाई थी? आपने अपना आगा पीछा नहीं सोचा? सर वो एक देखिए, एक इंसान भी है तो एक फ़ौजी भी है, और हम एक फ़ौजी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? सर मुझे लगा फ़ौजी भी है, इंसान अच्छा है, फ़ौजी भी है, फ़ौजी देश की रक्षा करते हैं तो अच्छा ही इंसान होगा। सर फ़ौजी तो देश की रक्षा करते हैं ना, देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो मुझे क्या पता था कि वो फ़ौजी नहीं, वो तो फ़ौजी के नाम पे ही कलंक है। वो वासना का पुजारी निकला, वासना करके वो 9-2-11 हो गया। ये आपको कब पता चला कि यहाँ से वो चला गया? सर वो यहाँ से, जब वो यहाँ से गया है तब मेरी बातचीत होती थी उससे। सर वो उसका पोस्टिंग जब पंजाब में हुई थी गुरदासपुर में, तब उसने मुझसे शादी की थी 2018 में। कैसे, घर वालों के सामने शादी की थी कि वैसे मंदिर में?
सर मेरे घर वाले थे, उसके घर वाले नहीं थे, वो अकेला था। उसने कहा था कि मेरे घर वाले जब शादी कर लोगी तब मान जाएंगे मेरे घर वाले। क्या वही फौजी 2 बार आपसे शादी किया है? सर एक बार तो रूम में किया था। रूम में तो सर, रूम में तो कोई रहता नहीं है सर, रूम में सिर्फ हम और वो थे। उसके बाद उसने मतलब पूरे रीति रिवाज से सबके सामने शादी किया है, मेरे घर वालों के सामने और कुछ मेरे रिश्तेदार थे उनके सब। नहीं, रूम में क्या, होटल के रूम में? यस सर, होटल के रूम में। होटल के रूम में। यस सर। अपने प्यार के झांसे में बझा करके वो फौजी है, देश का रक्षक है। अब उसको हम रक्षक किस तरह से कहें जो अपने परिवार का रक्षा नहीं कर पाया। बीच मझधार में वो फौजी छोड़ करके इनको एक दर्द, एक बच्चा भी हुआ है। यस सर, हाँ मेरा एक बच्चा है सर, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। प्लीज़ मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ सर। मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ता है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ सर। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं सच में सर, मैं सुसाइड कर लूँगी मैं। देखिए ये लाचार औरत, ये बेबसी दिखाई पड़ रही है, लाचार है। पति फौज में झांसा दे कर के शादी इनसे कर लेता है और एक बच्चा हो जाता है। अगर बच्चा हो गया है, बच्चा पति था तब हुआ था कि पति यहाँ से जब नदारत हो गया तब हुआ? सर बच्चा मेरा जब प्रेग्नेंट हुई हूँ शादी के बाद, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी जब मैं उसके साथ में थी। फिर मैं घर आ गई थी, तब मैंने फ़ोन से उसको बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट हो? उधर से क्या रिएक्शन उनका आया? सर उधर से ये आया कि तुम ख्याल रखो अपना और मैं आ जाऊँगा जल्दी छुट्टी लेके। क्या वो आया नहीं? सर नहीं आया सर, मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा बच्चा जब डिलीवरी मेरी हुई तब भी मैंने उससे कहा कि आ जाओ, वो तब भी नहीं आया सर। मैंने उससे इतना हाथ पैर उसके जोड़े, मैंने इतना उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा बड़ा ऑपरेशन से सर मेरा बच्चा हुआ है और टेंशन की वजह से शायद थोड़ा। देखिए ये सोनम की कहानी है और एक फौजी देश के साथ अगर गद्दारी करता है गद्दार कहा जाता है, लेकिन मेरे नज़र में वो जो फौजी इनको बीच मझधार में छोड़ गया है उसको मैं गद्दार कहूँगा। अपने बीवी के साथ गद्दारी किया है, अपने बच्चे के साथ गद्दारी किया है, अपने क्या उसकी और पहले शादी हुई थी? हाँ सर, वो पहले से ही शादीशुदा था। पहले से ही उसके मुझे बाद में मेरे पास डोगरा रेजिमेंट से एक कागज़ आता है, उसमें लिखा रहता है कि ये पहले से ही मैरिज है। क्या आपको पता है ये पहले से ही शादीशुदा है? देखिए अपने पहली पत्नी उसके साथ भी गद्दारी करता है। सर उसके बच्चे भी हैं पहली बीवी से, उसके पहली बीवी से 2 बच्चे भी हैं उसके, एक लड़की एक लड़का। देखिए प्रेम जाल में बझा करके इस तरह से धोखेबाजी अगर एक फौजी कर रहा है तो इस हिंदुस्तान में किस पे विश्वास किया जाए कि उस जिसको अपने प्रेम हवस का शिकार बनाने के लिए प्यार कर लिया और वासना का वो भूखा फौजी। हम सारे फौजियों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इनके साथ गद्दारी किया है, देश राज ने गद्दारी किया है, वो आकर के प्रेम जाल में बझा करके इनके वासना का शिकार हो बनाया। इनको आता था, होटलों में मिलता है और रात बिताता है और उसके साथ हम बिस्तर भी होता है। लखनऊ, अयोध्या, बहुत सारे गार्डन घुमाता है। और ये देखिए ये दुख की मारी बेचारी, ये परेशान है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य फौजियों को क्या संदेश देंगे? मैं और सारे फौजियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप देश की रक्षा के लिए बने हो, आप प्लीज़ देश की रक्षा करो, किसी औरत की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। देश राज से क्या कह रहे हैं आप? देश राज से यही कहना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरी ज़िंदगी ख़राब की है ना, बहुत गलत किया है तुमने एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी और तुमको सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तुम जल्दी देखना, तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। जो तुम बच्चे बैठे हुए हो ना, बस तुम इंतज़ार करो। तुमने एक बच्चे की ज़िंदगी और एक औरत की ज़िंदगी ख़राब की है तुम। अच्छा, ये आपने FIR लॉन्च करवाया? यस सर, हाँ मैंने FIR करवाई है सर। सर ये मेरा बच्चा है। देखिए बेटा, जैसा कि देखिए ये नन्हा सा बालक है और इसका पिता अपनी पत्नी को धोखा दे करके चला गया है और बच्चे के मुख से ये बच्चा बता रहा है कि चाकू से और मामा को धोखा दिया। वो मेरे मौसी नानी को धोखा दिया है। नानी पास भी पैसा नहीं आ रहा है और उसके पास भी, मामा के पास भी पैसा नहीं आया है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देश राज जो इस बच्चे के माँ से गद्दारी करके वासना का शिकार उनको बनाया
हम बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांश। दिव्यांश। हाँ। और पापा तुम्हारे कहाँ हैं? कचेरी में है। कचेरी में। हाँ। अच्छा पापा जी सही हैं गंदे हैं क्या हैं? गंदे हैं। सही नहीं है, गंदे हैं बिल्कुल। वो बंदी में होटल में थे, वो बेटे शराब पी रहे थे और मेरे मम्मी को ऐसे मारा पीटा गया था, लेकिन उसको सजा मिलना चाहिए ज़रूर। बहुत बड़ी सजा मिलना चाहिए। मम्मी को गाली भी देता था? हाँ। सजा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये कैसे जानकारी हुई तुमको? मम्मी के मोबाइल में देखा था मैंने। चाकू वाकू दिखा रहा था? हाँ, अपने मेरे गरम चाकू करके इसमें यहाँ पे नाम लिख रहा था। देखिए ये नन्हा सा बालक है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के राज दुलारे, ये भगवान को भी प्यारे होते हैं। अब भगवान का दर्जा दिया जाता है बच्चों को, जो इनको सिखाया नहीं जा सकता है, कुछ बताया नहीं जा सकता है। ये मन का सच्चा ये बच्चा देखिए कह रहा है चाकू से हाथ पे लिखते थे, पापा दारू पीते थे, चाकू से डराते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस धोखेबाजी में ये सोनम पिस रही हैं। सोनम को इसमें मोहरा बनाया गया, सोनम की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया। सरकार से, कोर्ट से मैं ये गुजारिश करूँगा, ये आग्रह करूँगा कि ऐसे जो देश राज जैसे फौज में आ गए हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इन सोनम को इंसाफ मिले। जो अयोध्या की सोनम जो दर दर भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस देश को तब इंसाफ मिलेगा जब एक फौजी बुरी नज़र से किसी को नहीं देखेगा। उस फौजी को सज़ा मिलना चाहिए जो सोनम के साथ गद्दारी करके अपने पहली पत्नी को धोखा दे करके दूसरी शादी कर लिया और दूसरी शादी करने के बाद में उनको धोखा दे रहा है। सरकार को भी इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए कि वो किसको धोखा दे रहा है। देश के साथ धोखा ना करने पाए, अभी सोनम के साथ धोखा कर रहा है, देश के साथ धोखा ना करने पाए। इसको जागो। सरकार को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ऐसा घटना भविष्य में ना हो, दूसरा सोनम बर्बाद ना हो। दूसरे सोनम को बर्बाद होने से बचाने के लिए फौजी जो गद्दार फौजी हैं, सोनम के गद्दार हैं, इनसे रक्षा करने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोनम जी आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार से क्या मांग करते हैं? सर मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और ऐसे देशराज नाम के व्यक्ति को सज़ा मिले जो मतलब मेरी पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मेरे साथ में मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो मैं सच में खुद से ही मर जाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं अगर उसको मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं बस यही योगी जी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो इसने किया उसकी सज़ा इसको मिले। ये इस समय कहाँ पे पोस्ट है, ये जानकारी है? सर ये नौकरी मेरे ख्याल से मैंने सुना है शायद छोड़ चुका है सर, ये आर्मी की नौकरी। देखिए सोनम को धोखा दे करके आर्मी की नौकरी छोड़ करके एक की जीवन बर्बाद किया, पहली पत्नी का, दूसरा का जीवन बर्बाद कर दिया। अब तीसरे के तलाश में कहीं गया होगा, उसको पकड़ करके कड़ी से। अच्छा क्या वो आपको होटल में ले जाता था तो अश्लील हरकत होती थी? हाँ सर, हाँ ये होती थी। आप रोक टोक नहीं करती थी? सर मैंने रोक टोक किया तो उसने फिर कहा कि मैंने कहा अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो अभी ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो फिर वो इसके लिए मुझसे मतलब शादी किया, अपना हाथ काट के मेरा मांग भरा और मुझे मंगलसूत्र लाया हुआ था वो पहनाया। वो कहता हमारी शादी हो चुकी है, हम एक हो गए हैं और सबके सामने भी हम शादी जल्दी कर लेंगे। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है सर कि वो जो भी मेरे पास है रिकॉर्डिंग, सारी इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। देखिए ऐसा सोनम के साथ जो हुआ है अन्य में कोई फौजी इस तरह से न कर सके। और देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए और देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज ABN। हमसे बात करने के लिए सोनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी को सज़ा मिलना चाहिए। मेरे तरफ से, पूरे देश के तरफ से जो ये गद्दारी किया है आपके साथ, उसको सज़ा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।